हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। इस चैनल पे हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है एलटी और माध्यमिक का, उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, सो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एंटी पेलाग्रा फैक्टर इज ऑप्शन ए B1, B2, B5 and B12. So right answer of this question is B5. B5 की डिफिशियंसी से पेलाग्रा डिजीज़ होती है। अगर ये आपकी बॉडी में एक निश्चित मात्रा में है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आपको पेलाग्रा नहीं होगा। B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन, एंड इसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। बेरी बेरी का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड विगर कॉन्स्टिपेशन। B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन, एंड इसकी डिफिशियंसी से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन इन स्किन, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। B5 पेलाग्रा, एंड इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन या न्यूटीनिक एसिड, नियासिन। एंड B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालमिन, और इसकी डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ग्रोथ को ये कम करता है, इसकी डिफिशियंसी से ग्रोथ रिटार्डेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कांट डाइजेस्ट सेलुलोज? ऑप्शन ए रैबिट, बी काउ, सी टाइगर एंड डी शीगोट। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि सेलुलोज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डेली डाइट का, लेकिन एक चीज़ है कि ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब जब ह्यूमन सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, फिर भी ये हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। क्यों, किन रीज़न से, ये भी जान लेते हैं। ये एक जो मेन रीज़न है वो फर्स्ट वन इज़ ये म्यूकस के सेक्रेशन को प्रमोट करता है, एंड द सेकंड वन इज़ कि ये बॉडी में वाटर को होल्ड रखता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। ओके, लेकिन कितना नेग्लिजिबल अमाउंट में, ह्यूमंस में सेलुलोज का डाइजेशन नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, जिसको हम ना मतलब ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो बैक्टीरिया जस्ट लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, फिशियलिस और एस्केरिया कोलाई, ये दोनों सेलुलोज के नेग्लिजिबल अमाउंट को, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट जस्ट लाइक ग्रास वगैरह खाते हैं, दे कैन एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, बिकॉज उनके जो स्टमक है उसमें, उसके र्यूमन और रेटिकुलम में कुछ सिम्बियोटिक सेलुलोज डाइजेस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। वो सेलुलोज के डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। हम कह सकते हैं जितने भी रूमिनेंट्स हैं
Cud chewing animals such like cow, buffalo, sheep, goat, rabbit, ये सभी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की हेल्प से। जितने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जस्ट लाइक रुमिनोकोकस एंड सिलिएट इंटोडाइनियम काउडेटम, ये बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और सेलुलोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेलुलेज में। सेलुलोज को रुमिनेज और इंटोडाइनियम काउडेटम, ये सेलुलेज में प्लस फैटी एसिड में ब्रेक करते हैं, फैटी एसिड। ओके, सो ये तीन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइगर। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट खाते नहीं हैं। सो इसका राइट आंसर होगा टाइगर। एक चीज़ और, जितने भी रूमिनेंट्स हैं, कट चीविंग एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस हैं, उनके स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 र्यूमेन, 2 रेटिकुलम, नंबर 3 ओमेसम एंड नंबर 4 एबोमेसम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट। फूड सबसे पहले र्यूमेन में आता है, फिर रेटिकुलम में आता है। इसी में सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या हैं, रुमिनोकोकस और नेक्स्ट एक और जो इम्पोर्टेंट है, सिलिएटेड इंटोडाइनियम। मैं क्लियर लिख देती हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हैं रुमिनोकोकस और सिलिएट इंटोडाइनियम काउडेटम। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि पूछा है कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो राइट आंसर क्या है, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज गैस्ट्रिक सेक्रेशन? ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, बी सीसीके, सी एंटेरोगैस्ट्रॉन एंड डी नन। एक सो फर्स्ट है गैस्ट्रिन। स्टमक के जी सेल ऑफ पायलोरिक ग्लैंड से सेक्रेट होता है और ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है या इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज सीसीके। सीसीके फुल फॉर्म है कोलेसिस्टोकाइनिन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है। ये स्टमक से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। और सीसीके स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट एंटेरोगैस्ट्रॉन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है बट ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गैस्ट्रिन। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्ट फर्स्ट? ऑप्शन ए वाटर, बी बियर, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी प्रोटीन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बियर। बियर सबसे पहले डाइजेस्ट होगा। क्यों? इसकी बात अभी बाद में करते हैं, पहले वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को देख लेते हैं। वाटर का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलम्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। एंड द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में। सो ये लार्ज इंटेस्टाइन में के कोलन्स में डाइजेस्ट हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे नीचे के पार्ट में है आकर के। कार्बोहाइड्रेट बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है एंड प्रोटीन स्टमक में। सो ये तीनों नहीं हो सकते। राइट आंसर बियर है, क्योंकि बियर का डाइजेशन माउथ के या कहें बकल कैविटी की ब्लड वेसल्स से ही शुरू हो जाता है। बियर डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन बोलना ठीक होगा। बियर जैसे ही कोई व्यक्ति बियर लेता है, अल्कोहल लेता है, तो उसके माउथ में ही प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। देन जब तक वो स्टमक में पहुंचता है तब तक 20% अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो चुका होता है। जबकि इसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट भी बक्कल कैविटी से शुरू होता है, ये भी बक्कल कैविटी से, लेकिन यहाँ बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा देर में चीव होने के बाद फिर ये फेरिंग्स ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। देन इसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी से होता है, लेकिन ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और जब तक ये स्टमक तक पहुँचता है तब तक ये 20% ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो चुका होता है। और ब्लड स्टमक से जब तक ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है तब तक ये 70 to 80% ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो चुका होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सिस्टोल, डायस्टोल, पेरिस्टालसिस एंड मेटाक्रोमल। राइट आंसर होगा इसका पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? कोई भी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ओइसोफेगस में कोई भी ट्यूबुलर लाइक बॉडी के स्ट्रक्चर में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। उसमें ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये करता क्या है, बोलस को, फूड जो च्यू किया है सलाइवा से मिक्स होने के बाद बोलस बन चुका है, उसको ये आगे की तरफ धकेलता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फूड आगे आता है, फिर रिलैक्स होती हैं, फिर ये रिलैक्स हो जाती हैं, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फूड आगे आता है, फिर ये रिलैक्स हो जाएंगी। यही प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, प्रभावित करता है कौन? अभी डिस्कस किया था एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरोगैस्ट्रॉन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, सेक्रेट होता है और गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन
ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है, बट ये पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, नॉट इनहिबिट, स्टिमुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन मैन स्टार्ट फ्रॉम, अभी बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट होता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट होता है आके इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय म्यूकस, बाइल जूस, एंटेरोकाइनेज या फिर हार्मोन। पहली चीज़, ट्रिप्सिनोजन है क्या? ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव प्रोएंजाइम है, इनएक्टिव प्रोएंजाइम, सेक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर कहाँ पे होता है, अगर ये बोलें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पैनक्रियाटिक जूस में कंटेन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पैनक्रियाटिक जूस में कंटेन होता है, पैनक्रियाटिक जूस में। ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में आता है, ट्रिप्सिन के फॉर्म में, किसके एक्शन से? एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में चेंज करता है। एंटेरोकाइनेज सेक्रेट होता है डिओडेनम से, एंटेरोकाइनेज डिओडेनम से सेक्रेट होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटेरोकाइनेज। Digestion of carbohydrate is affected by option A iriepsin, स्टिएप्सिन, पेप्सिन and amylopsin. Right answer of this question is amylopsin. Amylopsin इसका right answer है because amylopsin amylase के फॉर्म में माउथ से सेक्रेट होता है, माउथ मतलब बक्कल कैविटी से सेक्रेट होता है, बक्कल कैविटी के साथ साथ एमाइलेज पैनक्रियाज से भी सेक्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज जिसे सेलिब्री एमाइलेज भी कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पेप्सिन, पेप्सिन स्टमक से प्रोड्यूस होता है और प्रोटीन्स को ही स्मॉलर पेप्टाइड्स में चेंज करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में चेंज करता है। नेक्स्ट स्टिएप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है और पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है एंड ये हाइड्रोलिसिस करता है ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस करके उनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। राइट आंसर एमाइलोप्सिन है। ये ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस करता है और चेंज करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ओके, नेक्स्ट इरेप्सिन, ये इंटेस्टिनल जूस में पाया जाता है और ये एंजाइम पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इरिप्सिन पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लीवर क्या है? लिम्फ ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑलवेज रिमेंबर लीवर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है।